फिर मैं एक और बात देखते हैं जो हमें हमेशा करनी है, पांचवी बात, अपने आप को मरना हमेशा। ये बहुत आशीषित है, ये दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिखता, आनंदित रहो जैसा, और प्रभु को हमेशा अपने सामने रखो वैसा, पर यह सच है क्योंकि इसी प्रकार हम परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं। लूका 9:23, यीशु मसीह ने कहा लूका 9:23 में, यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। हर प्रतिदिन उसे अपने क्रूस को उठाना है। ये एक बार का कोई बात नहीं है, हर दिन। आप जानते हो कभी आप किसी विवाह में जाते हो और एक बार आपका विवाह होता है, पर आपको वो शादी की वाचा हर दिन रखनी होती है आपके पत्नी के साथ या आपके पति के साथ, नहीं तो आपके अच्छा विवाह नहीं होगा, खुशहाल शादी नहीं होगी। आपके शादी के सर्टिफिकेट से अच्छी शादी की कोई गारंटी नहीं मिलती। मैं मसीह के साथ क्रूसित हो गया, गलातियों 2:20 में लिखा है, पर मुझे उस सच्चाई को हर दिन अपने जीवन में उठानी है। मेरा स्वयं को सिंहासन पर से हर दिन मुझे उतार फेंकना है। वही अर्थ है कि उस क्रूस को उठाकर अपने आप से इनकार करना। अपने आप का इनकार करना का मतलब है उस स्वयं को सिंहासन से उतारकर मार देना है और मसीह अकेले को सिंहासन पर बैठकर राज करने देना। वो मुझे चुनाव करना है लूक 9:23 के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन। वो है मेरे उद्धार का काम, बाहर काम करना जो परमेश्वर मेरे अंदर काम करता है, जो हमने फिलिपियो 2 में पढ़ा थोड़े समय पहले। और ये जब वो कहता है हर दिन, उसका मतलब है हमेशा, क्योंकि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4 में, देखिए वो कैसे इसको समझाता है अपने वचन से, अपने जीवन से। 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 10वां वचन, हमेशा, सर्वदा। 2 कुरिन्थियों 4:10, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का मरना, मृत्यु, यीशु की मृत्यु क्या है? उसका क्रूस पर मरना नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ शारीरिक तौर पर क्रूस नहीं हुआ, पर एक दूसरा मरना था जो हर दिन 33.5 वर्ष यीशु का था इस पृथ्वी पर। इस वजह से उसने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे उसको अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे आने दो। इस दूसरे शब्दों में, वही मार्ग पे आओ जो मैं चला। वो ये नहीं कह रहा जो उसने नहीं किया। अगर उसने, वो कहता कि मुझे क्रूस नहीं उठाना पड़ा पर तुम्हें उठाना पड़ेगा, नहीं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, दूसरे शब्दों में अगर कोई मेरे पच्चिनों पर चलना चाहता है, 33.5 वर्ष जो मेरे पच्चिन थे, एक ही तरीका है, अपने आप को नहीं कहो और मुझे हाँ कहो। जैसे मिलिट्री में हम कहते हैं लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। यीशु कहता है वैसे ही आपको भी चलना है। अपने आप को नहीं मुझे हाँ, अपने आप को नहीं मुझे हाँ, मसीह को हाँ। वो लेफ्ट राइट है मसीह जीवन का। हमेशा हमेशा मसीह की मृत्यु, वही मसीह की मृत्यु 2 कुरिन्थियों 4:10 जो मसीह के पास था, अपने हर दिन पृथ्वी के जीवन के मसीह के पास। क्योंकि अगर मैं उस मार्ग से जाऊं तो यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट होगा। सिर्फ अंदरूनी नहीं, ये नहीं कि मसीह मुझ में जिएगा, वो प्रकट होगा। वो ज्योति मेरे द्वारा चमकेगी। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जीवन वो मेरे द्वारा, मेरे बातचीत में प्रकट होगा। कैसे मैं लोगों की ओर देखता हूं, कैसे मैं लोगों से बात करता हूं, कैसे मैं लोगों से बर्ताव करता हूं, वो हमेशा यीशु मसीह का जीवन होगा। अगर मैं यीशु मसीह की मृत्यु को चुनूं तो हर दिन, हमेशा, सर्वदा। प्रभु, जैसे मैंने कहा शुरुआत में वो सचेत अवस्था में करना होता है, पर कुछ दिनों बाद वो अपने आप हो जाएगा अचेत तरीके से। जब कोई परिस्थिति आएगी मैं कहूंगा नहीं, मैं उसके लिए मर चुका हूं। कोई मुझे अपमान करता है, कोई आपका अपमान करता है, शुरुआत में एक संघर्ष है, अरे मुझे उससे प्रेम करना है, पर मैं कहना चाहता हूं कुछ समय बाद एक मरा हुआ व्यक्ति क्या करता है अगर कोई उसको अपमानित करे? कोई प्रतिक्रिया नहीं। पर यहां एक प्रतिक्रिया है, यीशु मसीह का जीवन प्रतिक्रिया देता है और हम उससे प्रेम कर सकते हैं। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह को लोग ने बेलजेबुल कहा, शैतान का अधिपति, मत्ती 12 में? यीशु मसीह ने कहा क्या आपने मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कहा? आपको क्षमा होती है। मत्ती 12 के 2 अध्याय में आप पढ़ते हो, उसके आगे पढ़ते हो। यीशु मसीह का जीवन हमेशा क्षमा करने के लिए तत्पर है, सारे अपमानों को नजरअंदाज करने के लिए जो लोग हमें करते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, यह हमेशा आएगा बार बार उसका अभ्यास करने से, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की बात मानते रहे, कुछ समय बाद जैसे सांस लेना आपके लिए अपने आप होता है अचेत अवस्था में, बिना जाने 24 घंटे आप करते हो। ये सारी बातें आपके जीवन में 24 घंटे की बातें बन जाएगी, सच्चाई बन जाएंगी, वास्तविकता, पवित्र आत्मा के द्वारा।